इंडिया ने न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का ताज अपने सर पर सजा लिया है। तमाम इंडियन फैंस को, इंडियन आर्मी को, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, क्या बात है इस टीम की भाई, क्या बात है। कमाल कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने, बता दिया है कि चैंपियन टीम है इंडियन टीम और इस तरह से खेलती है चैंपियन टीम। व्हाट अ डे फॉर इंडिया, व्हाट अ संडे फॉर इंडिया, क्या बात है इस टीम की। बड़ा मज़ा आया, कनेल बाइटिंग फाइनल खेला गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल देखकर मज़ा आ गया। दो सबसे बेस्ट टीमों के दरमियान ये फाइनल खेला गया और इंडिया ने बताया कि इंडिया सबसे बेस्ट है। अनबीटेबल टीम रही इंडिया इस टूर्नामेंट में, कोई भी टीम इंडिया को नहीं हरा सकी इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है स्टार इंडियन प्लेयर्स ने, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। न्यूजीलैंड ने टॉस तो ज़रूर जीती, टॉस जीती जब वहाँ पर तो बड़े लोग कह रहे थे कि यार आधा मैच न्यूजीलैंड जीत चुकी है टॉस जीत कर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने ऐसी टीम है जो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं मानती है। 252 रन पर महदूद किया न्यूजीलैंड की टीम को। वरुण चक्रवर्ती ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की यार, मज़ा आ गया। कुलदीप यादव ने आके अहम विकेटें ली और किस तरह से स्टार्ट किया, फायरिंग स्टार्ट। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ज़रूर आज उनका डे नहीं था, अच्छी गेंद पे आउट हो गए, लेकिन क्या बैटिंग की है यार श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने। उसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा ने जो है आखिर में आके बहुत ज़बरदस्त फिनिश किया भाई। मज़ा आ गया इस फाइनल को देख के और पूरी दुनिया को ये सबक सीखना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम से। पूरे 5-6 सालों की मेहनत है इंडियन क्रिकेट टीम की, प्लेयर्स बनाए हुए हैं। गुज़िश्ता सालों से जो प्लेयर उनके साथ खेलते आ रहे हैं उन्हीं प्लेयर पर रिलाई किया उन्होंने और उन्होंने उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितवा कर दे दी। आईसीसी टूर्नामेंट एक और इंडिया जीत चुका है। इसे कहते हैं चैंपियन टीम, इसे कहते हैं चैंपियन प्लेयर। और जब बड़े टूर्नामेंट में अगर आप खेलते हैं तो ऐसे पता चलता है कि आप प्रिपरेशन कर कर आए हैं भाई। इंडियन टीम को देखें, चाहे उनकी बॉलिंग देख ले, बॉलिंग में बुमराह इंजर्ड हुआ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। बैटिंग में देख लें, कैप्टन रोहित शर्मा ने आज बताया कि क्यों जो है वो बड़े मैच का प्लेयर है और किस तरह से कप्तानी करता है यार। इट्स अनबिलीवेबल। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम इंडियन फैन को। इतनी ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की, चाहे बैटिंग में देखें चाहे बॉलिंग में देख लें। बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं यार, हमारी कब बारी आएगी, हम खेलेंगे, लेकिन जो खेल रहे हैं वो मौका ही नहीं दे रहे भाई बेंच वालों को कि वो आके परफॉर्म करें। बेंच स्ट्रेंथ देखें इंडिया की, जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी आप परफॉर्मेंस देखें भाई। हार्दिक पांड्या भाई, क्या चीज़ है हार्दिक पांड्या भाई। हमारे सारे प्लेयर ले लो, हमारे सारे नकली किंग ले लो, एक पांड्या इंडिया वालों हमें दे दो, हम आपसे विनती करते हैं भाई। क्या खेलता है पांड्या भाई, पावर प्ले में बॉलिंग भी कर लेता है, डेथ ओवर में बॉलिंग भी कर लेता है भाई। आखिर में आके इंडिया के लिए क्या स्ट्राइकिंग करता है भाई। जब जल्दी आउट हो जाए इंडिया के तो फिर सिंगल रोटेट करके भी खेल लेता है। और यार 8वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप है भाई, आप किस किस को आउट करोगे, किस किस को आउट करोगे भाई। चले शुरू में आपने शुभमन गिल, रोहित शर्मा को आउट भी कर दिया, लेकिन किंग कोहली को कैसे आउट करोगे। चलो किंग कोहली को भी आउट कर लिया फिर, लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को कैसे आउट करोगे भाई, उनको भी आउट कर लिया। तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को कैसे आउट करोगे। चलो हार्दिक पांड्या को भी आउट कर दिया तो नीचे रविंद्र जडेजा आ जाएगा भाई। किस किस को आउट करोगे और बॉलिंग में किस किस को खिलोगे। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, स्पिन मास्टर क्लास। और बॉलिंग में जो है हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी शुरू में जो है पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं भाई। बहुत तगड़ी टीम है, इस वर्ल्ड नंबर 1 टीम है इंडियन टीम और आईसीसी का एक और टूर्नामेंट जीत चुके हैं। विराट कोहली ज़रूर जो है इस टूर्नामेंट के जो है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार पाएंगे, जिस तरह से क्रंच मैचेस में आके उन्होंने खेला है। न्यूजीलैंड की जानब से बैड लक कहूँगा, हर साल जो है उनके साथ ऐसे ही होता है, ऐसी टूर्नामेंट में वो हार जाते हैं, लेकिन अच्छी मेहनत करके आना पड़ेगा। उनके पास जो है ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं है। जब आपके पास अच्छा पावर प्ले आपको मिल चुका था फिर आपने बहुत जल्दी विकेट्स गवा दिए। ग्लेन फिलिप्स के कैच ने आपको मैच में ज़रूर लेकर आए थे, ज़रूर जो है मैच को इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बनाया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि ग्लेन फिलिप्स ने कैच पकड़ा और आप मैच में वापस आए। और उसके बाद इंडिया ने दिखाया कि किस तरह से ट्रबल से जो है इंडियन टीम निकलती है। चाहे आपके 10 ओवरों में 69 पे 1 आउट था, लेकिन इंडिया ने कम बैक करके दिखाया। फिर आपने एक कैच पकड़ा, उसके बाद रोहित शर्मा को आउट किया, और उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप लगी अक्षर पटेल की, और उसके बाद फिर आपने अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर को भी आउट किया। लेकिन इंडियन टीम ने बताया कि किस तरह वो इन ट्रबल से जो है कम बैक करना चाहती है। तो बहरहाल बहुत अच्छा खेली, चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, इंडिया ने आउट क्लास करके रख दिया है चैंपियंस ट्रॉफी में सभी टीमों को, और बता दिया है कि चैंपियंस टीमें इस तरह से प्रिपरेशन करके आती हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो अगेन इंडियन क्रिकेट टीम को, डिजर्व करते थे आप इस चैंपियंस ट्रॉफी का ताज अपने सर पे सजाना। और अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए तो भाई पहले से ही भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तिलक वर्मा, संजू सैमसन और पता नहीं कौन कौन सी बलाएं बैठी हुई हैं भाई T20 वर्ल्ड कप का ताज भी अपने सर पे सजाने के लिए। इतनी बेंच स्ट्रेंथ है इसके पास, बुमराह भी आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो बहुत तबाही मचाने वाली है इंडियन टीम। अभी अगले आने वाले सालों में बहुत सारे ICC टूर्नामेंट्स जीतने वाली है, क्योंकि इसने अपनी बेंच स्ट्रेंथ और अपने प्लेयर्स को बनाया है, ना कि गवाया है, और मेरिट पे लेकर आए हैं। कोई सिफारशी प्लेयर नहीं नजर आ रहा, ना सचिन तेंदुलकर का प्लेयर इस टीम में खेल रहा है, ना KL राहुल का प्लेयर खेल रहा है, ना सहवाग का बेटा इस टीम में खेल रहा है। भाई सिलेक्टेड क्राइटेरिया इनका मेरिट पे हो रहा है। हमारे जो है कोई प्राइम मिनिस्टर की भांजा आ रहा है, कोई शायद अफरीदी का आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, कोई किसी का रिश्तेदार आ रहा है, कोई किसी का, सब जो है सिफारशी प्लेयर आ रहे हैं। इस तरह से कभी भी आप नहीं जीत पाएंगे, ना ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल के लिए। चैंपियन टीम इंडियन टीम जय वाओ, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है भाई इंडियन टीम के लिए। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इंडियन टीम को, चैंपियन टीम है, इस तरह से चैंपियन टीमें खेलती हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन टीम को, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने बता दिया है पाकिस्तानियों को कि नकली किंग को छोड़ो, असली किंग ये होता है। भाई मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भाई तमाम BCCI, जय शाह से, इंडियन टीम से, हमारे ये सारे प्लेयर ले लो, हमें एक हार्दिक पांड्या दे दो भाई, एक हार्दिक पांड्या दे दो। अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब करेगा। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर उसका फल देते हैं। तो वेल डन इंडियन क्रिकेट टीम, वेल डन, वेल डन, वेल डन।